गौरी की माँ के देहांत के बाद वो अपनी 3 मौसियों कमला, सुरेखा और काजल के साथ गोवा के एक बंगलो में रहती थी। तीनों मौसियों की शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। बड़ी बहन शोभना की हुई भी तो उसका पति उसे छोड़कर भाग चुका था, जिसके बाद से वो तीनों लड़कों से नफरत करने लगी थी, इतनी कि वो अपनी बड़ी बहन की बेटी तक की शादी नहीं होने देना चाहती थी और उसके लिए आए हर रिश्ते में टांग अड़ाकर उसे तोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी की शादी के लिए रिश्ता आता है। जी, वो आपको क्या क्या पसंद है? अरे अरे हमसे बात कर, हमसे नजरें इधर कर इधर और हमारी सुन। जी बोलिए। का बनाना आता है तुम्हें, बताओ। ये सवाल तो हमें करने चाहिए आपकी बेटी से। अरे ये लड्डू जरा खा कर तो देखूं, आपकी बेटी ने बनाए हैं ना। उन लड्डुओं में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर तीनों मौसियों ने पहले ही मिलाया हुआ था। जैसे ही लड़के की माँ लड्डू खाती है, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। मिर्ची मिर्ची, अरे पानी लाओ, मुंह जल गया मेरा। ये पानी पीजिए। कुछ मीठा लाऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, बस बस, मीठा दिखाकर पहले ही इतना तीखा खिला दिया। चल बेटा यहाँ से, हमें नहीं करना कोई रिश्ता यहाँ। अरे अरे हमें भी नहीं करना है कोई रिश्ता विश्ता, निकलो हमारे घर से। इस तरह तीनों मौसियाँ मिलकर ये रिश्ता भी तुड़वा देती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन बेचारी गौरी उदास हालत में गोवा के बीच पर एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके बचपन का दोस्त तरुण आ जाता है और उसकी उदास हालत को देखकर वो सारी बात समझ जाता है और उसे खुश करने के लिए गाना गाने लगता है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टॉप दिस नॉनसेंस तरुण, कितना बेसुरा गाते हो यार तुम। एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, अब तुम ये फटीचर सा गाना गा के मूड मत सड़ाओ मेरा। अरे यार, तू भी ना हमेशा ही अपनी मौसियों की वजह से यहाँ उदास होकर बैठ जाएगी। तू एक काम कर, भाग कर शादी कर ले, तेरी मौसियाँ कुछ नहीं बोल पाएंगी फिर। मजाक अच्छा था, पर भागने के लिए कोई लड़का भी तो होना चाहिए ना। अरे मैं हूं ना डार्लिंग, मुझसे शादी कर ले। इतना हैंडसम लड़का तेरे को कभी नहीं मिलेगा, लिख के ले ले। वैसे बात में दम है तुम्हारी, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, समझते हो। तुमसे अच्छा लड़का मुझे शायद ही कोई मिलेगा। और तुम देखना, तुम्हारी तीनों मौसियों की सोच ना बदल दी ना मैंने, फिर देखना तुम। इस तरह तरुण और गौरी किसी को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर आ जाते हैं, जिसे देखकर गौरी की तीनों मौसियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तीनों का पारा हाई हो जाता है। गौरी गौरी, ये तूने क्या कर लिया? इस भूखे नंगे तरुण से शादी कर ली? अरे अरे हम तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखते रहे थे, सब्र नहीं हुआ तुझसे है? अरे आप तीनों के होते हुए ना मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने किसी को भी बिना बताए तरुण से कोर्ट मैरिज कर ली और अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। नहीं नहीं, हम इसे घर जमाई बनाकर यही रख लेते हैं, वरना मुझे पता है इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छी लड़की दिखी नहीं कि सीटी की तरह गोली हो जाते हैं। अरे ये क्या पागलपन है? आप लोग मेरा घर बसने दोगे या पहले ही उजाड़ दोगे? काका दो लल्ली, अरे रुक जा, तू हमारे साथ ऐसा ना कर सकते। क्या 3 माह का प्यार दिया और आज तो मोई वैल्यू ना है। अरे यार, अब आप प्लीज रोइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, पर बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरे ससुराल जाना होगा। अरे तो हम तेरे साथ जाएंगे और देखेंगे ये लड़का तुझे सही से रख भी रहा है कि नहीं रख रहा। हाँ,
वरना ये लड़का यही घर जवाई बनकर रहेगा। ये बात सुनकर गौरी और तरुण के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपनी मौसियों को उदास न करने के लिए इस बात को वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं। तरुण की माँ कल्याणी अपनी बहू का घर में खुशी खुशी स्वागत करती है, लेकिन वो तीनों मौसियों को घर में देखकर मुंह बना लेती है। सुहाग रात के दिन तीनों मौसियाँ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर उसके पति से दूर रहने के लिए मना लेती हैं और उन्हें नजदीक नहीं आने देती। ये सब देखकर तरुण को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर छुपकर किसी से बात कर रहा होता है और कमला उसे ऐसे बात करता देखकर अपनी बेटी के कान भरने लगती है। हाय हमारी फूल सी बच्ची, क्या होगा अब उसका? देखा सुरेखा, काजल, मैं न कहती थी ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, धोखा देकर बाहर किसी के साथ अफेयर चालू कर देते हैं। मौसी क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? अरे अभी तो मैं रो रही हूँ, जब तू सुनेगी तो तू भी रोएगी। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे पति का किसी औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया है। क्या अफीम तो नहीं खा लिया आपने? अच्छा तो एक काम कर, आज जब तेरा पति बाहर जाएगा ना तो तू उसका पीछा करना और देखना किस मुंह से मिलने जाता है। ऐसे ही शाम को तरुण काम का बहाना बोलकर घर से निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए गौरी एक रिसोर्ट तक पहुंचती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसी समय वो उसे रंगे हाथों पकड़कर पूछती है, अच्छा तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाँ, रिसोर्ट में लड़कियां घुमा रहे हो तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तभी वहाँ तीनों मौसियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा तो देखकर चौंक गया, पकड़ी गई ना तेरी चोरी। आया बड़ा शादी करने वाला। गौरी देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ बस। अरे मैं तो क्या कर रहा है? मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत ना है। देखिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बेबी से कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए। देखो गौरी, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे का प्लान करने आया था। क्या? मेरा बर्थडे? अरे हाँ, आज 12 बजे मेरा ही तो बर्थडे था। तरुण ने सभी जगह गौरी के पोस्टर्स लगाए होते हैं जो वो सबको दिखाता है और वहाँ का सारा डेकोरेशन देखकर गौरी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उससे माफी मांग लेती है। लेकिन तभी तरुण उसे समझाता है, देखो गौरी, आज तो तुम चुन ही लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी मौसियों के साथ रहना है। तरुण प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो। अपनी मौसी के बहकावे में आ गई और तुम पर शक किया। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम अपनी मौसियों को अलविदा कहोगी। ए लड़के, तो हमारी जान को बोल रहे हैं? देख ये हमारी बेटी है और ये हमें ही चुनेगी। नहीं मौसी, अब मैं अपना प्यार और अपना ससुराल चुनूंगी। गौरी अपनी तीनों मौसियों को टाटा बाय बाय कर देती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। समय बीतता जाता है। तरुण अपनी बीवी को दुनिया भर की सारी खुशियां ला कर देता है और ये सब देखकर तीनों मौसियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ सालों बाद गौरी की एक छोटी सी बेटी भी हो जाती है और तरुण अपनी बेटी को सराखों पर बिठाकर रखता है। इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं।